अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविचेस बनाने की बहुत ही आसान, मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको कम बजट में रहते हुए थोड़े से चिकन और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर पे आसानी के साथ इनको बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सैंडविच बनाने से पहले हम सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल कच्ची सब्जियां पसंद नहीं की जाती हैं। तो मैं सबसे पहले इस तरीके से सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया। अब मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। ऑयल की मिकदार आपने बिल्कुल कम रखनी है और इसी मिकदार में आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के शिमला मिर्चों को शामिल कर देती हूँ। शिमला मिर्चों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से बारीक इनको चॉप कर लेना है। अब मैं इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच बंद गोभी के शामिल कर देती हूँ। बंद गोभी को भी मैंने इसी तरीके से बारीक काट लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक बंद गोभी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच गाजरों के शामिल कर देती हूँ। गाजरों को भी मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आलू पसंद है, मटर पसंद है, तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर देती हूँ और सारी सब्जियों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए सारी सब्जियों को फ्राई कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ताकि सारी सब्जियाँ एक जैसी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत से लोग सैंडविचेज़ में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे शिमला मिर्च और गाजर जब कच्ची मुंह के अंदर आती है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इस तरीके से सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाती हैं और माशाल्लाह से सैंडविच बहुत ही मज़े का बनता है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप बॉईल किया हुआ चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन को बॉईल करने के बाद मैंने उसके बारीक रेशे कर लिए थे और जिस वक्त मैंने चिकन को बॉईल किया था उस वक्त मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। तो इसीलिए मैंने अभी नमक का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आपने चिकन को बॉईल करते हुए उसमें नमक शामिल नहीं किया तो इस वक्त आप इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का भी डाल दें। अब हम चिकन और वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो कच्ची महक होती है वो भी इस तरीके से इसमें से ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को भी सब्जियों के साथ अच्छे से पका लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम सैंडविचेस को फ्राई करने के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच मैदे के लिए हैं। ये मैं एक बड़े बॉल में डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, सुरख लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर शामिल कर देती हूँ। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। इससे सैंडविचेस को फ्राई करते हुए उनका कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें नमक और मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि कोटिंग जो है वो फीकी ना हो और वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी का शामिल कर देती हूँ और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। पानी आपने एकदम नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपने इसमें डालते जाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, ताकि ये अच्छी सी स्लरी हमारे पास तैयार हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो आप स्लरी बनाएंगे इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बल्कि आपने इसको थोड़ा पतला रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस हद तक इसको पतला रखना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। सारे मिक्सचर को आपने मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कितना गाढ़ा रखना है। तो ये देखें व्यूवर्स, इस हद तक आपने इसको गाढ़ा रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं। अगर आपको इनके कॉर्नर्स पसंद नहीं है तो आप इनके कॉर्नर्स को कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनके कॉर्नर्स को कट नहीं करूँगी, बल्कि ऐसे ही मैं इनके सैंडविचेस तैयार करूँगी। तो आपने एक स्लाइस पे भर के केचप लगा देनी है। आपको जितनी केचप पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक केचप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरे स्लाइस पे आपने 1 चम्मच भर के फ्रेश मायोनीज़ का ऐड कर देना है। मायोनीज़ और केचप ऐड करने के बाद अब हम इनको अच्छे तरीके से फैला लेते हैं। तो आपने ये स्पैचुला ले लेना है और इसकी मदद से आपने, या छुरी की मदद से, स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला लेना है। मायोनीज़ को मैंने फैला लिया। अब इसी तरीके से मैं केचप को भी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा देती हूँ। आप दोनों चीज़ों की मिकदार अपने बच्चों की पसंद और टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग डाल देते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फिलिंग आपने बना के रखी हुई है ये अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्मा गर्म ये ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो ब्रेड जो है वो टूट जाएगी और आपका सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और सारा सैंडविच भी आपका टूट जाएगा। तो आपने इस फिलिंग को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अब इसी तरीके से आपको जितनी फिलिंग पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा भर भर के इसके ऊपर ये फिलिंग लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके से भरी हुई फिलिंग माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं। फिलिंग डालने के बाद अब इसको भी हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सैंडविच की फिलिंग को मैं एक दफ़ा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ और देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से कितनी कलरफुल ये फिलिंग है। तो जितनी ये कलरफुल है उतना ही ये डिलीशियस और हेल्दी हमारा सैंडविच तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपके बच्चों को ये सैंडविच कैसा लगा। अब ये जो ब्रेड का दूसरा स्लाइस है जिसके ऊपर हमने केचप लगा के रखी हुई थी, ये पलट के हम इसके ऊपर रख देते हैं और लीजिए व्यूवर्स हमारा सैंडविच हो चुका है तैयार। अब हम इसको दरमियान से काट के दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरीके से बना लें, नहीं तो आप इसको दरमियान से काट के दो हिस्सों में तकसीम कर दें। वैसे दरमियान से काट के दो हिस्सों में तकसीम करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चे इसको आसानी से खा सकते हैं। और देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी हमारा ये सैंडविच तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम बाकी के सारे सैंडविचेस को भी तैयार कर लेते हैं। सभी सैंडविचेस में फिलिंग भर के मैंने इनको तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सैंडविचेस को फ्राई करने के लिए मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो सैंडविच को हम मैदे की स्लरी के अंदर डाल देंगे। तो आपने दोनों साइडों पे मैदा अच्छी तरीके से कोट कर देना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने दोनों साइडों पे अच्छी तरीके से मैदा कोट कर देना है। और मैदा कोट करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको ऊपर उठा के रखना है ताकि इसके ऊपर जो अगर एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है वो इसमें से हट जाए। अब हम इसको पैन में डाल देंगे और इसी तरीके से बाकी के सैंडविच के ऊपर भी हम कोटिंग लगा देंगे और कोटिंग लगाने के बाद हम इनको भी पैन में डाल देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने सैंडविचेस को फ्राई करना है। जब ये सैंडविच एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे सैंडविचेस को फ्राई होते हुए। अब हम इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सैंड पे गोल्डन कलर आ गया। अब इसी तरीके से बाकी के सैंडविचेस को भी मैं पलट के दूसरी साइड पर कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड पर भी इन पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब सैंडविचेस के दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है और इसी तरीके से आपने बाकी के सैंडविचेस को भी फ्राई कर लेना है। स्पेशली अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से एक नया आइडिया चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए व्यूवर्स, सैंडविचेस को मैंने डिश आउट कर लिया है। इनको सलाद पत्ते और टमाटर के साथ मैंने गार्निश भी कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सैंडविचेस ज़रूर बनाइएगा, यकीनन घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।